जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोग को रवीना ऑनलाइन क्लास पे। दोस्तों, अभी जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही वीडियो क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर है अभी हम बनाने जा रहे हैं 9 नंबर। और इससे पहले हम 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। अभी हम बनाने जा रहे हैं 5.3 का 9 नंबर NCERT मैथ है। आप लोग जानते ही होंगे NCERT मैथ इसका जो हम सॉल्यूशन करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री का और कोई चैप्टर जो है सो सॉल्व हो गया है। आप लोग वीडियो प्ले लिस्ट में देखिए, आपका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। 9 नंबर दोस्तों क्वेश्चन का रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है, AP चैप्टर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोलेंगे AP। फुल फॉर्म है उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करा है किसी AP के प्रथम 7 पदों का योगफल। तो दोस्तों योगफल तो आप लोग जानते ही होंगे, SN बोला जाता है। SN को बोला जाता है N पदों का योगफल। अब जितना पद करा है उसके बदले हम N का मान रखते हैं। करा है 7 पदों का योगफल। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे S7, इसका योगफल दिया है 49। 7 पदों का योगफल करा 49 है। और प्रथम पद तथा प्रथम 17 पदों का योग, 17 पद हो जाएगा S17। इसका मान दिया है दोस्तों 289। 17 पदों का योग करा। इसके N पदों का योगफल क्या होगा दोस्तों? N पदों का योगफल मतलब होगा SN का वैल्यू आपको निकालना है। तो यहाँ से लिखेंगे SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। अब यहाँ पे दोस्तों N का वैल्यू 7 रखा है, तो 7 यहाँ भी रखेंगे। 2A का वैल्यू है नहीं, A का वैल्यू है नहीं, एक जगह A रहेगा। N का मान यहाँ पे हम 7 रखेंगे और D का भी वैल्यू दोस्तों नहीं है, लेकिन S7 का वैल्यू दिया है 49। यहाँ पे 7 पदों का योग दोस्तों दिया है 49, यहाँ पे रखेंगे 49 बराबर 7/2। ये हो जाएगा 2A प्लस 7 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 6 होगा। 6 को अगर 7 D से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6D। दोस्तों यहाँ से अगर हम लिखेंगे 2A प्लस 6D बराबर, तो ये हो जाएगा 49/7/2। ये हो जाएगा 2A प्लस 6D बराबर, ये ऊपर जाएगा तो 49 गुने 2 हो जाएगा बटा में 7, 7 7 49। तो दोस्तों 2A प्लस 6D बराबर यहाँ से होगा 7 गुना 14। इसको हम फ्रेंड्स समीकरण 1 मानेंगे। इसके बाद कर है जो 17 पदों का योगफल दिया है 289। दोस्तों 17 पदों को भी इसी तरह हम लिखेंगे जैसे 7 पदों का योग लिखे हैं S7, तो 17 पदों का योग S17। अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो S17 का मान दिया है 289, तो पहले इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं N/2 इंटू 2A प्लस N-1 गुने D। S की जगह पे S रहेगा और 17 हो गया, फिर 17/2 2A प्लस N का वैल्यू फिर दोस्तों 17 हो जाएगा, 17-1 गुने D। इसका भी वैल्यू दिया है 289, तो 17/2 ये होगा 2A प्लस 17 में से जाएगा तो 16 में D से गुना करेंगे 16D हो जाएगा। फिर ये 2A प्लस 16D बराबर लिखेंगे 289/17/2। ये 2A प्लस 16D बराबर हो जाएगा 289 गुने 2/17। 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 हो जाएगा 289। 2A प्लस 16D बराबर दोस्तों यहाँ से हो गया 17-34। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब आप लोग समीकरण 1 को देखिए और 2 को देखिए। यहाँ पे 2A, यहाँ भी 2A, तो 2A को अगर हम घटाएंगे तो कट जाएगा, वहाँ से D का वैल्यू आ जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ दोस्तों समीकरण A हो गया, एक हो गया 2A प्लस 6D बराबर 14, और फिर दूसरा हो गया 2A प्लस 16D बराबर 34। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये घटेगा, जब घटाएंगे तो ये दोनों कट जाएगा। एक लाइन आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा घटाने पर, तो जब ये घटाएंगे तो कटेगा। अब 6 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 6 में से 16 जाएगा -10, और ये हो जाएगा 34 में से चला जाएगा, ये हो जाएगा -20। माइनस से माइनस कट जाएगा, 10D बराबर हो गया 20। तो दोस्तों यहाँ से D का वैल्यू हो जाएगा 20/10। D का वैल्यू आ गया 2। आप लोग देख सकते हैं D का वैल्यू आ गया है 2। अब दोस्तों D का मान अगर हम समीकरण 1 में पुट करते हैं यहाँ पे,
डी का वैल्यू 2 लिखा है, यहाँ पे अगर हम 2 लिख देते हैं तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो लिखेंगे 2a। सब्जेक्ट ही रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। यहाँ पे आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो जितना आप लोग सिंपल वे में बनाएंगे उतना आपका टाइम बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2a प्लस 6d बराबर 14 और 2a प्लस डी का मान 2 तो 6 गुने 2 14 हो जाएगा। 2a बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 माइनस 12, 6 दूना 12, 12 उधर जाएगा। 2a बराबर हो गया 2, a बराबर हो जाएगा 2/2, काट के 1 हो जाएगा। a का वैल्यू दोस्तों आ गया 1। अब पूछ रहा है यहाँ पे n पदों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों n पदों का योगफल मतलब होगा Sn। यहाँ पे भी आप लोग एक लाइन लिख दीजिएगा, n पदों का योगफल बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने b। अब n का मान n रहेगा। अब 2a दोस्तों a का वैल्यू कितना हम निकाले हैं 1, n का वैल्यू है नहीं, और d का वैल्यू आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे 2 निकला है, 2 यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस 2 में n से गुना करेंगे 2n, 2 में 1 से गुना करिएगा 2। दोस्तों ये दोनों कट जाएगा, n/2 गुने ये ब्रैकेट हटाएंगे तो 2n हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, n का गुना हो जाएगा n²। आप लोग वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, कहीं पे समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। पूछा है n पदों का योगफल क्या होगा, तो n पदों का योगफल मतलब हो गया Sn बराबर। अब दोस्तों n का वैल्यू ऐसे ही रहेगा, सिर्फ a और d का हम वैल्यू रखे हैं। तो 2 में a से गुना 1 में गुना करेंगे 2 होगा, 2 में n से गुना किए 2n, फिर 2 में 1 से गुना किए 2। दोस्तों ये 2 कट गया प्लस माइनस में, इसका ब्रैकेट हटेगा गुना होगा, फिर 2 से 2 कट गया n का गुना हो गया n²। इसी तरह दोस्तों और भी हम क्वेश्चन अभी तुरंत बनाएंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा बैक करिए वीडियो को, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। तो इस तरह से अब आगे हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 9 का हो गया दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। जो क्वेश्चन अब है उसके बाद दोस्तों 10 और 11। यह क्वेश्चन जो है सो दोस्तों बहुत ही आसान है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। तो आप लोग इस सवाल को बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी जो हम फिलहाल क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं वह क्वेश्चन बहुत ही वीडियो है। और क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। वीडियो को दोस्तों लाइक करिए, शेयर कमेंट करिए। जहाँ पे समझने में दिक्कत होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरा सबसे यूनिक मेथड रहता है, उस मेथड से आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एग्जाम क्वेश्चन तो दोस्तों सभी बनाता है, लेकिन ऑल क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसके पास सॉल्व करने के लिए ट्रिक होना चाहिए। जितना आप फास्ट ट्रिक लगाते हैं उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो दोस्तों 6 से विभाज्य का मतलब होता है 6 से कटना। 6 से वही संख्या कटेगा जिसमें 6 से भाग लगे। विभाज्य मतलब ये हुआ, तो कह रहा है 6 से विभाज्य हो। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देंगे 6 से विभाज्य संख्या। तो 6 से अगर हम विभाज्य संख्या खोजेंगे दोस्तों तो 6 दूना 12, 12 भी होगा 18 भी होगा, लेकिन 12 से पहले क्या होगा 6 होगा। 6 में 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे 6 1 6, तो शुरू हो जाएगा 6 से 12 18। अब क्वेश्चन कर रहा है 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों 40 तक लिखना सही होगा नहीं होगा। एग्जाम में अगर आप 40 तक लिखिएगा तो पेज अगर यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ तक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डॉट डॉट लगा दिए, इसका मतलब आगे और है। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों ये एपी बन गया, ये क्वेश्चन एपी बन गया। तो एपी वही ना होता है जिसका अंतर सभी पदों को अगर हम घटाते हैं तो अगर अंतर समान आता है तो एपी हो गया। 12 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 मिलेगा, इसका मतलब ये एपी है। तो 6 12 18, यहाँ से दोस्तों A1 हो जाएगा 6, A2 हो जाएगा 12, A3 हो जाएगा 18। डी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं A2 माइनस A1, अगला पद माइनस पिछला पद। इस तरह से डी का वैल्यू आ गया।
अब दोस्तों योग के लिए डी चाहिए जो कि हमको मिल गया, ए चाहिए और एन चाहिए। एन अगर आपको आ गया तो योग आप आराम से निकाल सकते हैं। अब एन का वैल्यू कौन होगा, तो कह रहा 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, तो एन वही हुआ। कहेगा 20 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, तो एन वही 20 हो जाएगा। तो यहाँ से आप एन का वैल्यू 40 लिखेंगे। अब लिखा है योग, तो दोस्तों योग का फॉर्मूला SN n/2 × 2a + n-1 गुने डी। n का वैल्यू 40 तो 40, फिर यहाँ पे 40/2। a का वैल्यू दोस्तों देख रहे हैं 6 है, n का वैल्यू 40 - 1 और d का वैल्यू 6 है। 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 × 40 हो जाएगा दोस्तों, 6 × 12, 40 में से दिया 39 × 6 हो जाएगा। ये 20 हो गया, ये 12 हो गया। अब 9 को 6 बार पढ़ेंगे, नछा के 54, शेष बच गया 5, 36 18 5 23। दोस्तों ये हो गया 234। इसको अगर हम ऐड करेंगे 12 में, अगर 234 को अगर हम ऐड करते हैं तो 246 होता है। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कि आपको फाइनली आंसर आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूरे सैंपल वे में बताए हैं दोस्तों, कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो जाएगा होगा आप लोग को। जो मान दिया था वो हम मान पुट कर दिए हैं। 2 से डिवाइड किए 40 में 20 आया, 2 से 6 में मल्टीप्लाई किए 12, इसको घटा के 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों को जोड़ के ब्रैकेट हटेगा तो गुना का काम होगा। आप लोग जानते होंगे। बहुत ही दोस्तों आप लोग समझदार साथी है, समझने में कहीं पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप लोग लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हैं, ताकि जब आप शेयर करेंगे तो आपका दोस्त जो भी होगा उसके पास मैसेज चला जाएगा और वो भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। इसके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी यही क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों बोला है जो 8 का गुणज, तो दोस्तों गुणज पहले समझना पड़ेगा। गुणज क्या होता है? गुणज मतलब दोस्तों गुना हो गया, जिस अंक से हम गुना करेंगे कि 8 में, मतलब 8 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो 8 उसका गुणज हो गया। 8 में अगर हम दोस्तों 2 से गुना करते हैं तो 8 × 16 उसका 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन करा 8 के प्रथम 15 गुणज का योग। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग दोस्तों लिखेंगे 8 का प्रथम 15 गुणज बराबर। तो दोस्तों 8 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होगा, 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 16 होगा। क्या 15 तक लिखना सही है? नहीं है, तो हम 3 तक लिख दिए। अब आप इसमें अंतर देखिए, 8 का अंतर हो रहा है, तो ये AP बन गया। तो जब AP बन गया तो AP बराबर एक लाइन लिख देते हैं, 8 16 24, 8 16 24 आ गया। अब यहाँ से दोस्तों हम A1 इसको लिखेंगे 8, A2 16 और A3 24। D बराबर हो जाएगा A2 - A1 16 - 8 8। अब N का वैल्यू दोस्तों कितना होगा? तो कह रहा है 15 गुणज का योग, 15 तो संख्या का योग निकालना है। पहला तो 8 मिल गया, दूसरा 16 मिल गया, तीसरा 30 मिल गया। इस तरह से 15 ठो संख्या को लिख के उसको जोड़ना है। इसका मतलब है n का वैल्यू दोस्तों 15 होगा। जब n आ गया, a आ गया, d आ गया, तो योग में कुछ है? कुछ नहीं है दोस्तों। योग का फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए और जोड़ घटाव करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू S15, 15 पदों का योग 2a। a का वैल्यू आप देख रहे हैं 8 है, n का वैल्यू a 15, d का वैल्यू 8। इसको दोस्तों बना लीजिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 8 × 16, 15 में से गया 14 × 8, 15/2 गुना ये हो जाएगा 16 और प्लस 14 8 कितना होगा दोस्तों? 112। 15/2 इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा। सभी ये हो जाएगा 128। इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 128। इसको दोस्तों अगर काटेंगे 2 के बाद 2 8, 15 × 64, ये आपको दोस्तों आंसर मिल जाएगा। इसका आप लोग गुना करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। एक क्वेश्चन और है जो अभी हम उसको भी सॉल्व करेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन। वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों सम और विषम संख्या पूछा है। तो क्या आप लोग सम विषम नहीं जानते हैं?
जानते होंगे। ऐसा नहीं है जो आप लोग सम विषम संख्या दोस्तों नहीं जानते हैं। और 10th क्लास का आप लोग विद्यार्थी है, किसको नहीं पता है जो सम संख्या वही होता है जिस संख्या में 2 से भाग देने पे वह संख्या पूरा पूरा कट जाता है। अगर 2 से पूरा पूरा कट गया तो वह सम हुआ, भाग देने पे अगर नहीं कटा तो वह विषम हो गया। तो दोस्तों कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच तो कहेगा, कोई भी कहेगा दोस्तों 0 और 50 के बीच जो संख्या मिलेगा तो 0 को छोड़ देंगे, 50 को भी छोड़ देना है। विषम संख्या कहाँ से मिलेगा? 1 से मिलेगा, क्योंकि 1 में अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो नहीं कटेगा। तो पहला संख्या हो गया 1, पहला विषम दोस्तों संख्या हमको मिल गया। उसके बाद 1 के बाद दोस्तों हो जाएगा 3 नंबर, 1 के बाद 3 नंबर, 1 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। ये 3 नंबर हो गया, 5, 1 के बाद 3, 5, 7। इस तरह से दोस्तों आप लोग गौर कर सकते हैं। जो 50 तक अगर हम लिखेंगे साथियों तो 50 के अंदर ही हमको खोजना है, क्योंकि बोला है 0 और 50 के बीच कौन सा विषम संख्या और विषम संख्या का योग। तो 0 के बाद 0 तो हो गया दोस्तों सम संख्या, क्योंकि 0 में अगर 2 से आप लोग अगर भाग दीजिएगा तो वह संख्या कटेगा, लेकिन 1 में भाग दीजिए नहीं कट रहा है तो 1, 3, 5, 7 और अंतिम में 49 हो जाएगा। इन सभी का योग निकालना है। अगर हमको n का वैल्यू अगर पता आ गया दोस्तों यहाँ से, अभी तो हम यहाँ पे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, n का मान 5 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में कितना संख्या है आप वो अभी नहीं गिन पाइएगा, तो an के फॉर्मूला से हम n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों ये AP बन गया, क्योंकि अंतर सभी का क्या है? समान है। 1 और 3 में कितना का अंतर है? 2 का। 3 और 5 में कितना का? 2 का अंतर, सभी में 2 का अंतर है। तो इसको हम लिखेंगे AP बराबर। अगर दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गया इस टाइप का, तो आप लोग यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच क्या लिखेंगे? सभी विषम संख्या लिख दिए। तो ये हो गया 1, 3, 5, 7 ऐसे डॉट डॉट। तो दोस्तों A1 का मान 1, A2 का मान 3, A3 का मान 5। सॉरी दोस्तों, कुछ आवाज़ आ रहा होगा आप लोग को, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों मेरे पास ऐसा कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन बता सकें। तो अभी दोस्तों फिलहाल अभी हम काम शुरू किए हैं तो कुछ मैनेज नहीं हुआ है, इसलिए आप लोग से हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अभी मेरा सेटअप पूरे क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही सेटअप क्लियर हो जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग को 1-1 घंटा का वीडियो मिलेगा। फिलहाल अभी जितना हो सकता है उतना हम कोशिश करते हैं जो किसी तरह से वीडियो मेरा अच्छा बने। तो यहाँ से D का वैल्यू आ गया A2 माइनस A1, ये 3 में से 1 घटाएंगे दोस्तों, आ गया। अब n हमको चाहिए दोस्तों, n का मान अगर आ गया तो an का फॉर्मूला से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 गुने d, और यहाँ पर वैल्यू देख रहे हैं an का मान कितना है दोस्तों? 49। अब a का वैल्यू 1 है, प्लस n का मान निकालना है, और d का मान 2 आया है। 1 इधर आएगा दोस्तों, 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 48, n माइनस 1 गुने 2। दोस्तों n माइनस 1 को हटाएंगे, 48 होता 2, ये हो गया कितना? 24 हो गया। और यहाँ से दोस्तों एक उधर जाएगा तो 24 में दे देंगे तो 25 हो जाएगा। अब तो आप देख सकते हैं n का वैल्यू 25 आ गया है, a का वैल्यू मिल गया है, d का वैल्यू मिल गया। अब कोई भी योग, कितना का भी योग क्यों न कहे, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो दोस्तों यहाँ से s की जगह क्या रहेगा? n का मान 25 आएगा, 25 बटा कितना हो गया? 2 हो गया। a का वैल्यू दोस्तों 1 प्लस n का वैल्यू 25 माइनस 1 और d का वैल्यू 2। ये कटेगा नहीं, 25 बटा 2 रहेगा, 2 का 2, 25 में से गया 24 गुना 2, 25 बटा 2 दोस्तों, ये हो गया 2 प्लस 24 गुना 48। 48 में अगर आप लोग 2 दीजिएगा तो 50, 50 से इसको काटिए, 25 को 25 से
यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 48 दूनी 50। एक बार दोस्तों चेक कर लेते हैं फिर से। ए आ गया, ये डी आ गया, A2 ये किधर आ जाएगा, ये हो गया 48, 24 दूनी 48, 25, 2 1 2, 25 24 गुना 2 48, 2 से 2 दोस्तों यहाँ से दोस्तों यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगा है, 25 बटा 2 48 50, ठीक है, ये गुना हो जाएगा 625। तो इस तरह से दोस्तों हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ पे दोस्तों समझ में नहीं आएगा वहाँ पे कमेंट करिए। और क्वेश्चन में कुछ है नहीं ज़्यादा जो आप लोग समझिएगा, जो नहीं दिक्कत होगा क्वेश्चन समझने में, ऐसा कुछ है नहीं। तो दोस्तों अब टाइम मत लगाइए, जो भी आपको तैयारी करना है रिवीजन करिए। क्वेश्चन बैंक आ गया है, एक सेट को अगर आप लोग देखते हैं तो एक सेट में 100 ऑब्जेक्टिव है और कितना 5-5 ठो ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक सेट को अगर पढ़िएगा तो एक दिन में तैयारी हो सकता है इस तरह से। और सोशल साइंस में कितना है दोस्तों, सोशल साइंस में आपको मिलेगा 80 ऑब्जेक्टिव और उसके बाद सब में 100 है। थैंक यू दोस्तों।